हेलो स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन है आपके पास, द फ्रिक्वेंसी न्यू, न्यू सिंबल है इसका, वी को थोड़ा टर्न करके लिखेंगे। द फ्रिक्वेंसी न्यू ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप मे डिपेंड ऑन, दोबारा डिपेंड ऑन वाला कंसेप्ट है। डिपेंड ऑन के लिए प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा देंगे हम। किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सरफेस टेंशन एस। इनके ऊपर पावर आप लगा देंगे ए बी सी। उसके बाद जब इस प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के, आर, रो, एस। इनके ऊपर पावर ए बी सी लगा दो और इस इक्वेशन का नाम 1 दे दो। अब उसके बाद हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए m0, l0, टी इनवर्स, के का कोई फार्मूला नहीं है। रेडियस के लिए लेंथ, पावर ए। डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब एम एल माइनस 3, और इसके ऊपर पावर है बी। सरफेस टेंशन का फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का एम एल टी माइनस 2 अपॉन लेंथ एल। एक एल से एक एल कैंसिल होकर सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ, ये फार्मूला होता है फोर्स का एम एल टी माइनस 2 अपॉन लेंथ। ये कैंसिल होकर क्या रह जाएगा? एम टी माइनस 2, और पावर कितनी है? सी। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, और जब तक ये आंसर हमारे पास नहीं आ जाता है, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज ही है, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं। लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फार्मूला एज इट इज लिखेंगे हम, m0 l0 टी इनवर्स, और राइट हैंड साइड में l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, t रेज टू पावर माइनस 3b, l रेज टू पावर माइनस 3b, m रेज टू पावर c, t रेज टू पावर माइनस 2c। इसको थोड़ा सॉल्व करके आगे चलेंगे। तो m देखोगे आप, यहां पर 2m है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, m रेज टू पावर b प्लस c। l की पावर देखो यहां पर कितनी है? a माइनस 3b, और ये l की वैल्यू भी होगी। अब t रह गया, t की वैल्यू कितनी है? माइनस 2c। और लेफ्ट साइड एज इट इज m0 l0 t इनवर्स। तो पावर कंपेयर करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में 0 m की पावर, और राइट साइड में b प्लस सी। लेफ्ट साइड में l की पावर 0, राइट साइड में a माइनस बी 3b। यहाँ पर t की पावर माइनस 1, राइट साइड में माइनस 2c। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। c की वैल्यू आई तो यहाँ से b निकाल सकते हो आप, तो b इज इक्वल टू माइनस सी। तो b कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस 1/2, क्योंकि c 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 पुट करने पर माइनस 1/2 आ जाएगा ये। और यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू 3b, a इज इक्वल टू 3, और b की वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस 1/2 यहां पर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये तीन वैल्यूज आ गई आपके पास ए बी सी की। इन ए बी सी की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, और ये आंसर आपके पास आ जाएगा। जब इन वैल्यूज को पुट करोगे आप ए बी सी इन इक्वेशन 1, पुट ए बी सी इन 1, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास? न्यू इज इक्वल टू के आर रेज टू पावर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस 3/2, रो रेज टू पावर बी
बी की वैल्यू कितनी है -1/2, और उसके बाद एस इसकी पावर है 1/2। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, न्यू इज इक्वल टू के आर का क्यूब और इसकी पावर -1/2, रो की पावर -1/2 और एस की पावर +1/2। ये -1/2 पावर को नीचे ले जाओ, जब इसको अपॉन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, न्यू इज इक्वल टू के एस की पावर 1/2 है, ऊपरी रहने दो इसको, अपॉन ये माइनस वाली पावर इनको नीचे ले जाओ, आर क्यूब की पावर 1/2 और रो की पावर 1/2 प्लस में बन गई। अब इन सभी 1/2 की जगह आप रूट लिख सकते हो और आपके पास आंसर इसका आ जाएगा जो रिक्वायरमेंट थी आंसर के लिए। तो आपके पास लास्ट स्टेप है, न्यू इज इक्वल टू के, इस 1/2 इस 1/2 इस 1/2 को हम रूट लगा देंगे इसकी जगह, एस अपॉन आर क्यूब इंटू रो, और ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और उसके बाद अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां पर x डिस्टेंस है और t क्या चीज है, टाइम दे रखा है। तो इन्होंने क्या बोला है, आपने ओमेगा और k के लिए डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ये साइन के साथ ये जो पूरा लगा है क्या चीज है, एंगल। तो क्या लिखते हैं हम सॉल्यूशन, ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि मैंने बताया जब भी बीच में माइनस या प्लस आए, पहले तो ये लिख लो, ये क्या है आपका एंगल। जब भी बीच में माइनस या प्लस लगाए तो क्या करते हैं आप, इज इक्वल टू का साइन बीच में लगा देते हो। फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल है, तो ये भी आपके पास एंगल है, ये भी एंगल है, ये दोनों क्या चीज है, एंगल। और आप सबको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों के डायमेंशन सेम है। तो अब क्या करना आपने, ये एंगल का डायमेंशनल फार्मूला है, तो एंगल के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, m0 l0 t0, डायमेंशनलेस होता है। अब क्या करना हमने, ओमेगा टी को इसके बराबर भी रखना है, के एक्स को भी इसके बराबर रखना है, और आपके पास ओमेगा और के का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ओमेगा टी इज इक्वल टू m0 l0 t0 रखा। हमने ओमेगा के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन में t, और इस टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल टी। इसकी पावर जब ऊपर ले जाओगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, m0 l0 t इनवर्स। इस टी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ओमेगा के लिए डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करोगे तो सिमिलर एक आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी मेथड से आपने के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो के एक्स भी इसके बराबर है m0 l0 t0 के बराबर। यहां से के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो क्या जाएगा, m0 l0 t0 अपॉन x, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और x क्या चीज है आपके पास, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला l होता है। तो k के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m0 l की पावर ऊपर जाकर -1, इस जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं, और बाकी क्या रहेगा t की पावर 0। तो इस तरीके से हम ओमेगा और k के लिए डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये टाइप 4 का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने किया है।
डायमेंशन ऑफ ए एंड बी निकालने अपने, क्रॉस करना है इसको। कई बार डिवाइड पूछा होता है, कई बार क्रॉस पूछा होता है। इस रिलेशन से जहां पर ई एनर्जी है, एक्स डिस्टेंस है और टी क्या चीज है, टाइम। तो जैसे आपने अभी टाइप 4 का क्वेश्चन किया था, सबसे पहले जहां पर बीच में माइनस या प्लस आए तो वहां पर इज इक्वल टू का साइन लगा दो। तो b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू x क्या चीज है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए l और ऊपर क्या जाएगा, स्क्वायर। b के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। अब a के लिए करना है सॉल्व, तो इस इक्वेशन को फिर से लिखो, e इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो इनकी पोजीशन। तो क्या जाएगा, a इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई टी। अब हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला आपने लिखना है। तो a इज इक्वल टू, सबसे पहले b का लिखेंगे, तो b का आपने क्या निकाला, एल स्क्वायर। बीच में माइनस आया और उसके बाद x डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए लेंथ होती है, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दिया। एनर्जी, एनर्जी के लिए होता है mL2, जो वर्क के लिए होता है वो एनर्जी के लिए mL2T-2, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और उसके बाद टाइम आ जाएगा, टाइम के लिए t। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एल स्क्वायर में एल स्क्वायर माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर ही अपॉन नीचे क्या रह गया, एम एल स्क्वायर T-1। इसको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या रह जाएगा आपके पास, a इज इक्वल टू एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, m की पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी क्योंकि नीचे +1 है, और t की पावर -1 है ऊपर जाके +1 हो जाएगी। तो a के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब क्या था हमारे पास क्वेश्चन, a क्रॉस b फाइंड आउट करना था। तो देयरफॉर a क्रॉस b जब लिखोगे आप यहां पर, a की वैल्यू m-1 t और b की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखोगे, mL2 m-1 L2 t। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ पर ये मेथड जो है काम नहीं करता, कहाँ पर फेल हो जाता है। तो सबसे पहले आपने थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल किए कि फोर्स डिपेंड ऑन मास, रेडियस ऑफ बॉल एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया। तो जहां पर भी डिपेंड ऑन और आते, जब प्रोपोर्शनलिटी आते तो कांस्टेंट आता है, जैसे आपने ये पढ़ा था क्वेश्चन, मास, रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था और पावर आपने ABC लगाई थी। जब आपने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था तो यहाँ पर K आया था। तो इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू हम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लिमिटेशन यही है, वी कांट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट बाय यूजिंग दिस मेथड। डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन सा है, कैपिटल K। दूसरा, अब दूसरा है, जैसे आपने सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल किया, तो जब आप यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखते थे mL2, यहाँ पर भी ऐसी होती थी टर्म्स। तो हम सिर्फ 3 ही फिजिकल क्वांटिटी थी, मास, लेंथ और टाइम, जिनकी पावर को दोनों साइड कंपेयर करते थे। तो ये बोलता है ये मेथड तब फेल हो जाएगा अगर मास, लेंथ और टाइम के अलावा मान लिया टेम्परेचर आ जाए, कुछ और आ जाए, चार्ज नहीं आ जाती है, तब ये मेथड जो है आपका फेल हो जाएगा, तब हम इस मेथड का यूज नहीं करते। तो दिस मेथड फेल्स इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन, जैसे फोर्स है डिपेंड ऑन
मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसा भी है कई बुक्स में, अगर 2 से 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को दोनों साइड कंपेयर करनी पड़ जाए तब ये मेथड फेल हो जाता है। थर्ड है आपके पास लिमिटेशन, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। जैसे हमने सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल किए, हमने क्या किया, करेक्टनेस रिलेशन की चेक की। पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा LT-1, फिर इसका लिखा LT-1, इन दोनों का सॉल्व करके पर कितना आता है LT-1, तो इन दोनों को ऐड करने पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी, तो डायमेंशनल फार्मूला सेम था। हम तो सिर्फ इसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, परंतु इस मेथड का यूज करके हम इस रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते। इस रिलेशन को डिराइव करना है तो हम इंटीग्रेशन वाला मेथड, कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, या तो हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, जैसा आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा। नंबर 4, इस मेथड में ये पता नहीं लगता कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, ये क्योंकि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला भी देखा होगा आपने, LT-1 है, वेलोसिटी का भी LT-1 है, तो स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तब हमें ये पता नहीं लगता कि क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी थी या वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नंबर 5, इफ सम एक्सपोनेंशियल होते हैं, जैसे e⁻x, ट्रिग्नोमेट्रिक, और आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो ये मेथड जो है फेल हो जाता है। देन दिस मेथड, इफ सम एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स्ट्रा फंक्शंस आर देयर, देन दिस मेथड फेल्स, तब ये मेथड भी फेल हो जाता है। देन दिस मेथड फेल्स, तब भी ये मेथड फेल हो जाता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसका भी आपने ध्यान रखना है। बाकी मेन चीज आपने ये रखना है, जितने डायमेंशनल फार्मूले याद करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी। थैंक यू।